was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you फोल्डर एक्सेस कर रहा है और सेल्स नाम के फोल्डर के अंदर ये भी कुछ डेटा बनाने जा रहा है। तो देखते हैं। तो सेल्स रिपोर्ट्स 2015 तो बना पा रहा है ये डेटा। हाँ, अब मैं चाहता हूं ये कंडीशन लगाना कि मैंने जो फोल्डर शेयर किया है सर्वर से, वो फोल्डर शेयर किया मैंने मार्केट डेटा के नाम पर से, और मार्केट डेटा के ऊपर मैंने शेयर परमिशन लगाया है रीड राइट का। तो उससे क्या हो रहा है कि रीड राइट का मेरे सारे अंदर उसके जितने भी डेटाज रखे गए हैं उसके ऊपर भी रीड राइट का परमिशन लग रहा है। तो सबसे पहले अब इसके आगे ये समझ लेते हैं। तो ये काम कर रहा है। इसके बाद जो ये दूसरा परमिशन होता है इसे कहते हैं एनटीएफएस परमिशन। एनटीएफएस परमिशन जो है ये बहुत ही स्ट्रांग परमिशन है। क्या है? स्ट्रांग परमिशन। स्ट्रांग परमिशन क्यों? क्योंकि इसे हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं फोल्डर्स और फाइल, मतलब बोथ। कहने का मतलब हम लोग शेयर परमिशन को अप्लाई सिर्फ कर सकते हो किसके ऊपर? फोल्डर के ऊपर। लेकिन एनटीएफएस परमिशन को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फोल्डर और फाइल दोनों के लिए। क्लियर है? इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग टाइप के परमिशन लगा सकते हैं। जैसे आपने मान के चलिए मार्केट डेटा को आपने शेयर किया, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि सेल्स डेटा जो है उसके ऊपर भी रीड राइट लग जा रहा था। तो आप चाहते हो कि मैं चाहूं कि वो जो स्टूडेंट वाले ग्रुप के मेंबर्स है उसके अंदर जो भी डेटा है सेल्स डेटा के अंदर जो भी डेटा बना पा रहा था उसके अंदर वो उसमें रीड कर पाए और राइट कुछ ना कर पाए। अगर इस तरह की कंडीशन लगानी होगी तो कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। लेकिन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसके जगह कौन काम करेगा? एनटीएफएस परमिशन। क्लियर है? तो देखते हैं कैसे हम लोग एनटीएफएस परमिशन को अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए ये फोल्डर है, इसके अंदर स्टूडेंट ने अभी एक डेटा बनाया था ना 2014, ये 2015 जो है फैकल्टी ने बनाया था। तो मैं क्या करना चाहता हूं, इसके अंदर स्टूडेंट नाम के जितने भी ग्रुप है वो इसके अंदर के सारे डेटा को रीड कर पाए और फैकल्टी नाम के ग्रुप जो है इसके अंदर डेटा बना और देख सभी कर पाए। क्लियर है? तो इसके लिए देखिए जिस फोल्डर पर आपको एनटीएफएस की परमिशन लगानी है उसके ऊपर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाए। क्लियर है? प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद अब शेयरिंग से ना जाकर अब जाओगे कहां पर? सिक्योरिटी पर। क्लियर है? सिक्योरिटी पे जाने के बाद यहां कहां जाओगे? एडवांस पर। एडवांस पे ये देखो क्या लिखा हुआ है? इनहेरिटेड फ्रॉम। इनहेरिटेड फ्रॉम क्या? कि इनहेरिटेड फ्रॉम जो आपने फोल्डर सी ड्राइव में शेयर किया है तो आपने जो भी परमिशन लगा के शेयर करोगे वो ऑटोमेटिक अपने पेरेंटल से लेता रहेगा। देखना चाहते हो आप? तो आप यहां पे एडिट क्लिक करो तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। इंक्लूडेड इनहेरिटेबल परमिशन फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट पेरेंट्स, मतलब पेरेंट के ऊपर जो परमिशन लग गया वही चाइल्ड के ऊपर लग गया। अब चाइल्ड के ऊपर आप चाहते कुछ और लगे, पेरेंट के ऊपर कुछ और लगे, तो ये परमिशन आप एनटीएफएस के थ्रू ही लगा सकते हो। तो चले लगाया। तो इसके लिए आप क्या करोगे? यहां से ये चेकआउट हटाओगे और उसके बाद रिमूव, हट गया। और जिस यूजर के लिए आप रीड राइट का परमिशन देना चाहते हैं आप यहां से उसको ऐड कराइए। तो ऐड कराने के लिए किस ग्रुप को लगाना है? फैकल्टी ग्रुप को यहां पर ऐड कराइए और यहां से आप कौन परमिशन देना चाहेंगे? इसको फुल देना चाहेंगे। और यहां से देखिए अप्लाई दिस परमिशन ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर विद इन द कंटेनर ओनली, कंटेंट्स ओनली, मतलब जो आप परमिशन लगा रहे हैं सेल्स डेटा के अंदर में ये सारे के सारे उसको मिलेगा। हाँ, डिनाई कर देंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा ना। तो ओके करते हैं। ओके करने के बाद अप्लाई और यहां देखिए क्या लिखा है? नॉट इनहेरिटेड, और ओके करते हैं और यहां से ओके आ गया यहाँ पर फैकल्टी ग्रुप के लिए। और यहां से मैं अब स्टूडेंट ग्रुप को ऐड कराऊंगा जिसके वजह से वो क्या कर पाए? रीड कर पाए ओनली। तो यहां से एडिट ऐड शिवम, कहां ध्यान है? स्टूडेंट आ गया ये।
आ गया। और यहां से इसको कौन सी परमिशन देनी है? सिर्फ इस फोल्डर को खोल पाए और इसके अंदर जितने भी कंटेंट शो करे और उसको क्या कर पाए? रीड कर पाए। क्लियर है? और हमारा एडमिनिस्ट्रेटर भी है, एडमिनिस्ट्रेटर को तो फुल परमिशन चाहिए ना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर सब कुछ कर पाए। तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आप क्या करोगे? यहां से फुल परमिशन दो, तो फुल परमिशन हो गया एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। क्लियर है? देख लीजिए, फैकल्टी के लिए फुल, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए फुल, लेकिन स्टूडेंट के लिए क्या है? रीड के लिए। अप्लाई करते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू एंड ओके एंड ओके। तो चलो अब टेस्टिंग करके देखें। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग फैकल्टी पर। तो ये देखिए फैकल्टी है, लॉगिन किया हुआ है और रन में से ओपन करता है उसको। और सेल डेटा के ऊपर मैंने एनटीएफएस परमिशन लगाया ना, तो ये देखिए क्या इसके अंदर वो डेटा बना पाता है? सेल्स रिपोर्ट्स 2016 बना पा रहा है? और किसी भी चीज को मॉडिफाई कर पा रहा है कि नहीं वो देख ले। क्लियर है? अब इसको सेव करने की कोशिश कर रहा है ये, और ये कर पा रहा है। क्लियर है ना? अब चलते हैं जरा टेस्टिंग ये करके देखते हैं स्टूडेंट वाला इस फोल्डर के अंदर क्या कर सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, खोलता हूं सर्वर की आईपी और ये देखिए बाहर तो डेटा क्लियर मतलब कि यहां पर बना पाएगा। जैसे कि इसने मार्केट, क्योंकि मैंने मार्केट डेटा के ऊपर तो नहीं लगाया ना, सेल्स डेटा के ऊपर लगाया एनटीएफएस परमिशन। तो ये देखिए मार्केट डेटा 2015 ये बना पा रहा है और इसके अंदर कुछ भी मॉडिफाई कर पा रहा है। जैसे दिस इज मार्केट डेटा 2015 15 और इसे सेव करने की कोशिश कर रहा है तो सेव कर पा रहा है। तो क्या ये सेल्स फोल्डर के अंदर डेटा क्रिएट कर पाएगा? जरा ओपन करते हैं और इसके अंदर मैं इससे डेटा बनवाने जा रहा हूं। तो क्या लिखा? इसके पास परमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एनटीएफएस परमिशन से उसे क्या कर दिया है? हटा दिया है। लेकिन वो मार्केट डेटा में बना सकता है, लेकिन सेल्स डेटा के फोल्डर के अंदर नहीं बना सकता। तो देखा किस तरह एनटीएफएस परमिशन काम करती है? रीड कर पाएगा ना? हाँ, रीड ये कर पाएगा, रीड ये कुछ भी कर पाएगा, लेकिन इसके अंदर मॉडिफाई ये नहीं कर पाएगा। देख लीजिए, और ये सेव, इसे पूछ रहा है सेव करने के लिए, दूसरी फाइल बन गई। यस कर दीजिए, यस। तो क्या लिखा? अच्छा, सेव भी नहीं तो मतलब इट्स वर्किंग। तो देखा एनटीएफएस परमिशन कितना डिफिकल्ट है और कितना अच्छा है हमारे शेयर परमिशन से। आप चाहो तो किसी एक फाइल के लिए भी लगा सकते हो। जैसे मान के चलो डेटा कोई है 2013 का, इसके अंदर ये यूजर देख पा रहा है। क्लियर है ना? देख पा रहा है ना? आप चाहते हो वो डेटा देख ना पाए, तो उसके लिए भी यहां से आप क्या कर सकते हो? परमिशन एनटीएफएस का एक फाइल के ऊपर भी लगा सकते हो। जैसे यही डेटा था, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ और यहां देखो सिक्योरिटी है, फिर से यहां एडिट, यहां से एडिट और यहां से इसको रिमूव कर देते हैं। अब परमिशन किसको देते हैं? सिर्फ फैकल्टी को। ये क्या कर पाए? रीड राइट दोनों कर पाए। तो मैं यहां से फुल दे देता हूं एंड देन ओके, अप्लाई, ओके एंड ओके। और एडमिनिस्ट्रेटर को दे देता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर भी यहां पर सब कुछ कर पाए। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर को भी दे दिया और मैं उसकी एंट्री नहीं करता हूं। उसकी एंट्री नहीं करने पर क्या होगा? वो खुद ही ऑलरेडी डिनाई हो जाएगा। क्लियर है? ओपन ही नहीं कर पाएगा। अप्लाई, ओके ओके। क्लियर है? अब जरा इसका टेस्टिंग करके देखा जाए। चलते हैं क्लाइंट के ऊपर। ये देखिए हमारा स्टूडेंट वाला क्लाइंट है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं फैकल्टी को दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले फैकल्टी पे देखिए, और वो डेटा कौन है? 2013। तो ये देखिए रीड कर पा रहा है। अब चलते हैं स्टूडेंट के ऊपर। ये देखिए एक्सेस करते हैं और इसमें जो कौन से फोल्डर थे, ये देखिए 2012 को रीड कर पाएगा, लेकिन 2013 को क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके ऊपर एनटीएफएस का परमिशन लगा है। तो देखिए क्या लिखा? एक्सेस डिनाई, मींस इट्स वर्किंग।
चाहे आप फोल्डर पर लगाओ चाहे आप फाइल पर लगाओ। हैव यू गॉट इट? चलो गुड। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसे कहते हैं ऑफलाइन फाइल शेयरिंग। जैसे मान के चलो ऑफलाइन फाइल शेयरिंग होता क्या है, इसे मोबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। जैसे मान के चलो हमारे कुछ ऐसे भी यूजर है जो लैपटॉप का यूज करते हैं और लैपटॉप का यूज करते करते क्या होता है कि कभी कभी वो नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जब नेटवर्क से अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो जो भी डेटा होता है, जैसे मान के चलिए ये क्या हुआ कि इसने क्या किया था, जो हमारा डेटा शेयर था इसने राइट क्लिक करके देखिए इसने क्या किया, मैप ड्राइव बना के रखा था। जैसे कौन सा डेटा हमारा 192.168.10.253 और कौन डेटा शेयर किया, मार्केट डेटा, और यहां से फिनिश। तो देखिए बन गया, ध्यान दीजिए बन गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मान के चलो किसी कारणवश हमारा सर्वर क्या हुआ, नेटवर्क से बाहर हो गया, मतलब अनरीचेबल हो गया। जैसे मैं यहां से नेटवर्क इसका क्या करता हूं, डिसेबल कर देता हूं। तो मतलब ऑटोमेटिक नेटवर्क में नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है नेटवर्क से क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। मान के चलो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये देखिए नेटवर्क से डिसेबल अपने आप को कोशिश कर रहा है, ये देखिए डिसेबल। तो क्या होगा, क्लाइंट के ऊपर डेटा वो दिखाई देगा। हाँ जरा खोलने की कोशिश करता हूं, तो क्या हो रहा है, खोल पा रहा है, या एक्सेस करने की कोशिश करूं तो भी देखो नहीं कर पा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो मोबाइल वाला यूजर है, लैपटॉप वाला यूजर है, वो डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब वो कंपनी का इंपॉर्टेंट डेटा था, उसको किसी भी हाल में रखकर उसको पढ़ना है, चाहे वो नेटवर्क से जुड़ा रहे चाहे नेटवर्क से न जुड़ा रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑफलाइन फाइल शेयरिंग का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑफलाइन फाइल शेयरिंग का। जब क्लाइंट क्या करता है कि ऑफलाइन फाइल शेयरिंग के लिए ये इसका यूज करता है, तो वो करता क्या है कि क्लाइंट के सिस्टम पर वो क्या करता है, जितनी भी डेटा शेयर होती है नेटवर्क